हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिक एजुकेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस फर्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और नंबर सिस्टम का बेस या रेडिस क्या होता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का यूज इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जनरली क्या होता है, हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटल सिस्टम होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। 0 और 1 एक नंबर है जिसे हम बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन जनरली डेसिमल नंबर का यूज करता है और अपने सारे ऑपरेशन को डेसिमल नंबर में ही परफॉर्म करता है, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात करूं कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, तो नंबर सिस्टम के 4 टाइप होते हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं आपको एक नंबर का डेटा दे दूं, जैसे 4 3 4 5 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर इन चारों नंबर सिस्टम में से किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, तो आप इस नंबर को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर इन चारों नंबर में से किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस नंबर का बेस पता होना चाहिए। बेस को जनरली हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस को हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं किसी नंबर का बेस या रेडिक्स क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि किसी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं किसी नंबर सिस्टम के बेस या रेडिक्स को, तो किसी नंबर सिस्टम के बेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो नंबर सिस्टम किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये कि उस नंबर सिस्टम में कुल कितने सिंबल का यूज किया गया है। थर्ड पॉइंट ये कि उस नंबर सिस्टम में कुल कितने डिजिट का यूज किया गया है। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो होता है 10। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 सिंबल का यूज किया जाता है। अगर मैं डिजिट की बात करूं तो डिजिट को 0 to r-1 से निकाला जाता है, जहाँ पे जो r है ये होता है बेस या रेडिक्स। तो जब हम r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 10-1, तो ये हो जाएगा 0 to 9। मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट का यूज हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। मतलब ये कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10 और उसमें कुल 10 सिंबल का यूज किया जाता है और 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट का यूज किया जाता है। अगर हमें कोई डेसिमल नंबर लिखना हो तो हम 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट का यूज करके हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम को लिख सकते हैं। अब बात आती है बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2 और इसमें 0 to 2-1, इसमें सिर्फ 0 और 1 सिर्फ 2 ही सिंबल का यूज किया जाता है। अगर हमको कोई बाइनरी नंबर लिखना हो तो हम 0 और 1 का यूज करके कोई भी बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। अगर हम ऑक्टल नंबर की बात करें तो ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8। अगर मैं ये बात करूं कि ऑक्टल नंबर में कुल कितने सिंबल का यूज किया जाता है, तो जो बेस होता है वो ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल का यूज किया गया है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुल 8 सिंबल का यूज किया जाता है और मैं 0 to 8-1 करूं तो इसमें कुल
0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब 0 से लेके 7 तक के डिजिट का यूज किया जाता है। अगर हमको कोई ऑक्टल नंबर लिखना हो तो हम 0 से लेके 7 तक के किसी भी डिजिट का यूज करके एक ऑक्टल नंबर को लिख सकते हैं। अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। और हेक्साडेसिमल में कौन कौन से कितने सिंबल का यूज किया जाता है, तो बेस यही बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल का यूज किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। तो इसमें कुल 16 सिंबल का यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ डिजिट की, तो 0 to r-1, 0 to 16-1, मतलब ये कि 0 to 15, मतलब ये कि 0 से लेके 15 तक के डिजिट को यूज किया जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ 0 से लेके 9 तक के डिजिट का यूज किया जाता है। उसके बाद हम 10 से लेके 15 तक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर का यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट कैरेक्टर का यूज करते हैं 10 से लेके 15 तक हम अल्फ़ाबेट कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट का यूज किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अभी तक हमने देख लिया कि नंबर सिस्टम का यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों किया जाता है, और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम भी हम लोगों ने देख लिया, और ये भी देख लिया कि किसी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिस। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं, और नंबर सिस्टम का बेस या रेडिस क्या होता है। अब हम नंबर सिस्टम के जो 4 टाइप थे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उन चारों टाइप को एक एक करके और उनके कुछ और कंसेप्ट को समझेंगे। जो सबसे पहला नंबर सिस्टम था वो था डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कुल 10 डिजिट का यूज किया जाता है, जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेके 9 तक के डिजिट का यूज करके हम कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को लिख सकते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द बेस 10 सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसे हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ 10 डिजिट, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 डिजिट होते हैं। तो ये है कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल, जिसका बेस 10, इसका भी बेस 10 और इस नंबर का भी बेस 10। अब चलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। मैंने क्या बोला कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। तो मैंने एक डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल लिया है जिसका बेस है 10। तो मैं इस नंबर सिस्टम को लिख सकता हूँ 4000 + 200 + 20 + 4। तो क्या मैं 4000 को 4 × 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ, और 200 को 2 × 10 के पावर
2 प्लस 20 को 2 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 4 को 4 इंटू 10 के पावर 0। अगर मैं 4 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 के पावर 3 और 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 के पावर 2 और इस 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 के पावर 1 और 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 के पावर 0। अगर मैं इस प्लेस वैल्यू को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये हो जाएगा 4000 और इसका मल्टीप्लिकेशन मैं इसके साथ कर दूं तो हो जाएगा 200 और 10 के पावर 1 का मैं मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ कर दूं तो ये हो जाएगा 20 प्लस इसका हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4000 4224 और ये इसका बेस 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। अगर मैं 4 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 4 का प्लेस वैल्यू है 10 के पावर 3। तो मैं बोल सकता हूं प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू कह लें या वेटेड वैल्यू कह लें। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए हर एक नंबर का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है जो 10 के पावर के फॉर्म में होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है MSD और LSD। MSD क्या होता है? अगर मैं MSD की बात करूं तो लेफ्ट साइड में अगर मैं कोई भी, मैं यही पे एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं कोई डेसिमल नंबर सिस्टम लिख लूँ 5 7 3 9, तो अगर मैं इसके प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 10 के पावर 0। अगर मैं 5 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 10 के पावर 0 1 2 3। इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 10 के पावर 3। इसका होगा 10 के पावर 0, ये तो कन्फर्म है। ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में लिखे गए नंबर का अगर प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है, अभी यार मैं क्या कर, अब बात कर लेते हैं कि MSD और LSD क्या होता है। अगर मैं कोई नंबर लिखूं डेसिमल नंबर में 5 9 7 2, तो इस 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 10 के पावर 0 और इस 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 10 के पावर 3। तो लेफ्ट साइड में लिखा गया वह नंबर जिसका प्लेस वैल्यू सबसे अधिक होता है। मैंने क्या बोला? लेफ्ट साइड में लिखे हुए नंबर का प्लेस वैल्यू सबसे अधिक होता है तो उसे हम MSD बोलते हैं। ये जो 5 है इसे हम MSD बोलेंगे और ये 2 है ये हमारा होता है LSD। एक बार समझते हैं इसको कि लेफ्ट साइड में लिखा गया नंबर का प्लेस वैल्यू सबसे अधिक होता है तो हम उसे MSD बोलते हैं। राइट साइड में लिखा गया नंबर का प्लेस वैल्यू सबसे कम होता है इसलिए हम उसे LSD बोलते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड नंबर सिस्टम की तरफ। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर सिस्टम की जो हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ 2 डिजिट्स 0 and 1। Base of binary number system is 2. The digits are called bits। तो बाइनरी सिस्टम में जो
हमारे डिजिट होते हैं उनको हम बिट्स बोलते हैं। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिखूं जैसे 1 1 1 0 1, तो हर एक डिजिट को हम बिट्स बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म या बाइनरी नंबर। इट्स इंक्लूड ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड नंबर। ये कुछ बाइनरी नंबर सिस्टम के एग्जांपल लिखे हैं जिसका बेस होता है 2। अब चलते हैं तो बाइनरी सिस्टम में लिखे गए हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.11 और इधर 1 1 1 1 1। इसका अगर जो इसके प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 के पावर -2। इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 2 के पावर -1। इस 1 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 2 के पावर 0। इस बिट्स का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 2 के पावर 1। इस बिट्स का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 2 के पावर 2। इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो वो हो जाएगा 2 के पावर 3। इसके प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4। चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं थर्ड नंबर सिस्टम की बात करूँ तो वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ 8 डिजिट्स। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 2 3 4 5 6 7। बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ये है ऑक्टल नंबर के कुछ एग्जांपल जिसका बेस होता है 8। चलते हैं नेक्स्ट। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी लिखे गए हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। अगर मैं इस नंबर की बात करूं 7 6 5 4.72, ये इसे हम बोलते हैं ऑक्टल पॉइंट। ऑक्टल पॉइंट डेसिमल में डेसिमल पॉइंट, बाइनरी में बाइनरी पॉइंट, ऑक्टल में ऑक्टल पॉइंट, हेक्सा में हेक्सा पॉइंट। तो अगर मैं इस 4 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 0। 5 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये होगा 8 की पावर 1। 6 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2। और 7 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3। अगर मैं इस 7 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा 8 की पावर -1। इस 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 8 की पावर -2। ये जो 7 होगा ये होगा MSD और ये जो 2 होगा इसमें वो होगा LSD। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ नंबर सिस्टम है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 16 डिजिट विच इंक्लूड नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। द 16 डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। तो इसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट का यूज किया जाता है और 10 से लेके 15 तक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों कि अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 लिखूंगा तो ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाता है। अगर मैं 11 लिखूंगा तो ये भी एक बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाता है। अगर मैं 12 लिखूंगा तो ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाता है। अगर मैं 30 लूँगा तो ये भी 40 50 ये ऑक्टल नंबर में आते हैं। तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या डिजिटल सिस्टम है ये इनको बाइनरी या ऑक्टल में डिजिट कर लेंगे, इसलिए इन नंबर्स को एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया गया है ABCDEF। तो ये है कुछ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल जिसका बेस है 16 16 और 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। तो अगर मैं इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो ये है 4 B
2a 2.a 2d। फोर बी 2a 2.a 2d। अगर मैं इस 2 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 16 की पावर 0। ए के प्लेस की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा 16 की पावर 1। 2 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 2। अगर मैं बी के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 3। 4 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका हो जाएगा 16 की पावर 4। अगर डेसिमल पॉइंट से मैं राइट साइड की बात करूं तो ए का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 16 की पावर -1। 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो हो जाएगा 16 की पावर -2। डी का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 16 की पावर -3। इन प्लेस वैल्यू का यूज क्या है, इसका यूज हम देखेंगे जब हम किसी नंबर सिस्टम को, जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।